Hi everyone, welcome to Fin Ankita 5. This is Ankita Mishra and we are again came up with a new video regarding the NPS. लास्ट टाइम हम लोगों ने हाउ टू सेव टैक्स पे वीडियो बनाई थी और उसमें हम लोगों ने कवर किया था जो 4 टॉपिक्स थे मैंने वो कवर करने का प्रॉमिस किया था, जिसमें मैंने पीपीएफ कवर किया था, पेंशन प्रोविडेंट फंड। पेंशन प्रोविडेंट फंड के बाद में हमारे पास एनपीएस है, ईआरएसएस है और ईपीएफ है। तो उसमें अभी हम एनपीएस कवर करने वाले हैं, नेशनल पेंशन सिस्टम। नेशनल पेंशन सिस्टम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या है, कौन एलिजिबल है और क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, हमें क्यों करना चाहिए नेशनल पेंशन में इन्वेस्ट। और उसके बाद में लास्ट एट द एंड हमने ये भी कंक्लूड किया है कि हमें नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट कैसे करना है, व्हाट इज़ द वे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं या ऑफलाइन कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। सो विदाउट डिलेइंग वी विल स्टार्ट विद द वीडियो। हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि हम लोग के लिए नेशनल पेंशन स्कीम क्या है। तो हियर व्हाट दे हैव मेंशन ऑन द वेबसाइट ऑफ एनपीएस, एंड ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट की है। इट इज़ अ डिज़ाइन टू एनकरेज सिटीजन्स to invest for their retirement while offering tax benefits and long-term financial security। ये हम लोग 2 चीज़ों की वजह से करते हैं। पहला तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्ट अगर लॉन्च किया है तो इट इज़ सिक्योर। सेकेंड थिंग, इट इज़ टैक्स बेनिफिट, मतलब अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत टाइप्स के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ ये आपकी रिटायरमेंट को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। ओके, नेक्स्ट इसमें कुछ फीचर्स हैं, हम लोग फीचर्स देखेंगे। देयर आर की फीचर्स ऑफ एनपीएस लाइक एलिजिबिलिटी। हु आर द एलिजिबल फॉर एनपीएस इन्वेस्टमेंट्स? ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन्स एंड एनआरआईज। जो हमने पीपीएफ देखा था वहाँ पे वो एनआरआईज के लिए नहीं था, बट अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो एनपीएस इज फॉर एनआरआईज ऑल्सो। एज रेंज, ये जो है ये 18 ईयर्स to 70 ईयर्स के लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। अब हम लोग इनका डिटेल्स देखेंगे। व्हाट इज टायर 1 अकाउंट? अगर आप टायर 1 में इन्वेस्ट करते हैं ये तो मैंडेटरी है फॉर रिटायरमेंट, जिसमें विड्रॉल्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस होता है। यू कैन नॉट विड्रॉ विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। Tier 2 account to voluntary account offering liquidity with no restrictions on withdrawal। यहाँ पर आपको withdrawal का कोई भी restriction नहीं है and it is a offering liquidity। जब भी आप liquidity का मैंने meaning आपको last time explain किया था कि anything which you are converting into cash without deducting its actual value, that means liquidity। मतलब आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो आपको उसी फॉर्म में, मतलब जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है सेम अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा विदाउट डिडक्टिंग एनी चार्जेस। तो ये लिक्विडिटी के लिए होता है टायर 2 अकाउंट, जिसमें आपको विड्रॉल के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। द थर्ड पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एनपीएस allows investors to choose between active choice when you decide the asset allocation and auto choice predetermined asset allocation based on age। अगर आपने जब आप एक्टिव चॉइस लोगे तो आपका एसेट एलोकेशन आप खुद डिसाइड करोगे, लेकिन जब आप ऑटो चॉइस लेते हो तो आपका जो एसेट एलोकेशन है दैट इज पूरी डिसाइडेड एज पर द एज। Let's come to the next point. Before going on the next point, I just wanted to conclude on something। आप इसमें इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो। इक्विटी इज अ हाई रिस्क एंड हायर रिटर्न्स। इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करोगे तो हाई रिस्क हायर रिटर्न। जब आप कॉर्पोरेट डेट में इन्वेस्ट करोगे, मॉडरेट रिस्क है मॉडरेट रिटर्न, दैट इज बैलेंस्ड रिटर्न। मॉडरेट रिस्क ज़्यादा रिस्क नहीं होता बट देयर आर रिस्क, मॉडरेट रिस्क, बट यू विल गेट अ बैलेंस्ड रिटर्न ऑन कॉर्पोरेट डेट। द गवर्नमेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर आपको लो रिस्क मिलेगा एंड स्टडी रिटर्न, लो रिस्क स्टडी रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट विल कम ऑन रिटर्न इज रिटर्न्स। व्हाट वी अंडरस्टैंड कि ये जो भी रिटर्न है हमारे मार्केट के फ्लक्चुएशंस के ऊपर बेस्ड है। मार्केट फ्लक्चुएशन के बेसिस पे हमारा जो भी रिटर्न आता है वो आप मॉडरेटली 8 to 10% का समझ के चल सकते हैं
और आप पास्ट रिकॉर्ड्स भी देख सकते हैं। हिस्ट्री में हमको एनपीएस में कौन से प्रोडक्ट में कौन से एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट करने के बाद रिटर्न्स मिला है, आप उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट आप मॉडरेटली 8 to 10% का रिटर्न एनपीएस पे लेकर चलेगा। फिफ्थ पॉइंट इज विड्रॉवल रूल्स। अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है तो आप कब, कैसे और कौन से रूल्स के साथ विड्रॉ कर सकते हैं, वी विल कवर दिस। अगर आप बिफोर रिटायरमेंट विड्रॉ कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं, वो भी 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका सिर्फ 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, और वो भी विद अ स्पेसिफिक रीज़न। या तो एजुकेशन का रीज़न हो सकता है, लाइक यू वांट टू सेंड योर सन और डॉटर टू द अदर कंट्री, या फिर इसी कंट्री में आपको उनको हायर स्टडीज़ करानी है, तो उसके लिए आपको 25% आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विद अ स्पेसिफिक रीज़न लाइक एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड बाइंग अ होम। नेक्स्ट इज एट रिटायरमेंट एज एज 60। अगर आप आफ्टर रिटायरमेंट वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर आप रिटायरमेंट के बाद एट द एज ऑफ 60 अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं, तो व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस? Investment can withdraw up to 60% of the accumulated corpus tax free, and the remaining 40% must use to purchase an annuity. अगर आप यहाँ पर एट रिटायरमेंट विड्रॉ करते हैं तो 60% तक का अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ पे टैक्स फ्री अमाउंट आपको मिलता है। 40% का अमाउंट जो है वो आप एन्युटी परचेज करने के लिए वहाँ पर रख सकते हैं, मतलब वहाँ पर आपको रखना होता है, लेकिन आप सिर्फ 60% एट द एज ऑफ रिटायरमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर टिल नाउ? नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट्स। अगर आप एनपीएस पे इन्वेस्ट करते हैं तो कौन से टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं? कंट्रीब्यूशन अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C। अगर आपने 1.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट किया है तो अंडर 80C में आपको इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो उसके अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। एडिशनल डिडक्शन ऑफ 50,000 अंडर सेक्शन 80CCD 1A। अंडर सेक्शन 80CCD 1B के अंदर आपको 50,000 तक का डिडक्शन मिलता है। टैक्स exemption on the 60% lump sum withdrawal at retirement. Tax exemption on the 60% lump sum with withdrawal at retirement. अगर आपने at retirement 60% तक का अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वहाँ पे भी आपको टैक्स रिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट we will come to the benefits of NPS. दिस इज़ द पॉइंट जो सबसे ज़्यादा फोकस या फिर सबसे ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए है, क्योंकि wherever we are investing we will took the note of benefits and drawbacks of the investments what we are doing. So हम लोग सबसे पहले benefits देखते हैं, क्या benefits हैं, what are the rewards of the investment and what is the risk of the investment. तो यहाँ पर benefits क्या है हम लोग वो देखेंगे। लो कॉस्ट। एनपीएस में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लगने वाला नहीं है। एनपीएस कॉस्ट हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो अमॉन्ग रिटायरमेंट फंड्स। जो भी रिटायरमेंट फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट हमको एनपीएस में मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। Investors can change the fund manager or the investment option active auto choice as per their risk tolerance. अब यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी किस बात के लिए है? आप अपना फंड मैनेजर चेंज कर सकते हैं, आप आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका चेंज कर सकते हैं, या तो आप एक्टिव ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट या तो आप ऑटो इन्वेस्टमेंट्स ले सकते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट इज पोर्टेबल। The NPS account is portable across locations, employers and even after retirement. NPS account आपका हर लोकेशन के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं, एम्प्लॉय के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं और रिटायरमेंट के हिसाब से भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज रिटायरमेंट प्लानिंग। It ensures a regular income post-retirement by mandatory annuity purchase, offering financial security during old age. रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको आफ्टर रिटायरमेंट इसका जो रिटर्न्स है वो हर मंथ कंसिस्टेंटली मिलते रहता है। दिस इज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट। यहाँ पर डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पर हमको एक लॉकिंग पीरियड मिलता है और मार्केट रिस्क होता है। मार्केट रिस्क में हमने ये कवर किया है कि जब भी मार्केट फ्लक्चुएट होगा उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट, उस हिसाब से हमें एनपीएस में प्रॉफिट लॉस होता रहता है। लेकिन अगर मार्केट ऑल ऑफ सडन नीचे गिर जाए
तो हमें लॉस हो सकता है। ऑल ऑफ सडन ऊपर जाए तो प्रॉफिट हो जाएगा, बट दैट इज़ बेनिफिट। वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रॉबैक्स एंड डिसएडवांटेजेस। तो अगर मार्केट सडन ही नीचे आता है तो हमारे NPS के रिटर्न्स पे हमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, now the next final thing कि हम लोग को NPS अगर ओपन करना है, although we have talked about so much of benefits in NPS, तो अगर हमको NPS ओपन करना है तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स लगेंगे, हम कैसे ओपन कर सकते हैं? तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरीके हैं आप NPS में आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे इसका हमारे पास पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आप आधार कार्ड पैन कार्ड के साथ में आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और कुछ बैंक्स हैं जिनके आपको ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग जो उनके ऐप्स होते हैं उस पर भी आप आपका NPS अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आपको ओपन करना है तो ऑफलाइन जाकर आप पोस्ट ऑफिस में ही आपका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। आपको यहाँ पे POP से ओपन कराना होगा, जो कि है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस पे जाकर आपको ये अकाउंट ओपन करना है। ऑल अबाउट NPS फ्रॉम माई एंड। हम लोग ने NPS इसीलिए ओपन करना है क्योंकि हमको हमारा रिटायरमेंट सिक्योर करना है, और रिटायरमेंट के टाइम पे हमको ज़्यादा टैक्सेस ना बनने पड़े। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तो आपको 80CCT 1B के अंडर, 80C के अंडर बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस, और अगर आप एट द एज ऑफ रिटायरमेंट आप 60% तक का अमाउंट विड्रॉ करते हैं तब आपको वहाँ पे भी रिडम्पशन मिलता है टैक्स में। तो टैक्स बेनिफिट्स के लिए मेरे हिसाब से PPF, NPS, ELS और EPF में आपको इन्वेस्ट करना मस्ट है, जो आपका रिटायरमेंट सिक्योर करता है। यू विल नॉट बी हैविंग द सेम एनर्जी टिल द एज ऑफ 60 and 70। तो हमको हमारा रिटायरमेंट और फ्यूचर सिक्योर करना, दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ फाइनेंस, क्योंकि हमें एक स्टेबल लाइफ चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि एक टाइम पे हम बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं एंड द मोमेंट coming where we are not able to spend 10 rupees also। So हमको एक steady financial life और stable financial life चाहिए, जिसके लिए हम लोग बहुत सारे plans हमारे पास available है, जो कि बहुत सिक्योर है। सिक्योर इसीलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको लॉन्च किया है। तो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करके हम बहुत सारे एसेट में अपना अलोकेशन कर सकते हैं, बहुत सारी सिक्योरिटीज़ में एसेट अलोकेशन कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें स्टडी रिटर्न मिलते रहेंगे। So have gained any knowledge from this video, so do like, share, subscribe the channel. We'll meet you until the next video. Take care. Bye bye.